सो है माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक है ना? आए आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। और चाच कहूँ तो मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और हाँ गाइस, मुझे पता चला है कि हमारी जो वो एक सब्सक्राइबर है ना, रूही एलॉन, उसका भी एक छोटी सी भैया है, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी और क्यूट सी ब्रो है। और उसका उम्र सिर्फ 2 साल है और उसका नाम भी बताया है, और उसका नाम है कि शायद रायन, हाँ शायद यही होगी। पर उसने ये रिक्वेस्ट किया है कि ताकि हम सब के सब मिलके उसकी वो छोटी सी क्यूट सी और प्यारी सी भैया के लिए ढेर सारा बधाई दे सकती हूँ, विश कर सकती हूँ, और खास करके ढेर सारा दुआएं दे सकती हूँ। प्लीज़ अब सब की सब उसके भैया के लिए ढेर सारा बधाई दे देना, ढेर सारा दुआएं दे देना। और हाँ, हो सके तो थोड़ा विश भी कर देना कि हैप्पी बर्थडे रायन, हैप्पी बर्थडे टू यू। और हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए ढेर सारा दुआएं और ढेर सारा शुभकामना, ताकि तुम बहुत बड़ा और अच्छा इंसान बन सकती हो और बड़े होने के बाद अपनी माँ बाप और भाई बहन की उम्मीद और सपना भी पूरी कर सकती हो। और हमारी तरफ से तुम्हारे लिए दुआएं हमेशा रहेगी। जहाँ पे रहना, अच्छी रहना, भला रहना और हमेशा खुश रहना। ओके सो गाइस, चलिए हम हमारी स्टोरी पे चलती है। सो गाइस, सोनम और शमा लव स्टोरी की पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर हमारे जॉय वो तो ना चाहते हुए भी वो स्नेल की बहुत ज़्यादा करीब आ रही थी, उसे बहुत प्यार से खिला पिला रही थी, संभाल रही थी, समझा रही थी। फिर उसे बहुत प्यार से ऐसे ही खिला पिलाने के बाद वो जब कुछ काम के लिए स्नेल के रूम में जाती, बट तभी वो देखती कि अरे यार, यहाँ पे तो उसके फ़ोन पे बार वो कल पे कॉल आ रहा है ना, तो फ़ोन हाथ में लेती तो ओह गॉड, वहाँ पे तो कोई और नहीं, वो तो सुनल की जान की कॉल था, शमा का कॉल था। तो ये देख के वो थोड़ा ऐसे नाराज़ भी हो जाते, पर कुछ नहीं करते, वो कॉल अटेंड करते, उससे बात करती। और बात करने से तो अब सब कुछ जान पाते, मतलब शमा उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती कि उसे यहाँ से खिसके ले जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था। और इस वक्त तो हॉस्पिटल में उसकी हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब वो सारी सिचुएशन बता देती, जो सुन के उसे भी थोड़ा बुरा लगता। फिर वो सुनल के बारे में भी पूछती, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना, प्लीज़ यार उसका ध्यान रखना। जो मुझे करना था, जिस वक्त मुझे संभालना था, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया यार, कुछ नहीं। मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ यार, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, प्लीज़। तो क्या बोले यार, वो तो रोते हुए मना एकदम से रो देती उसे रिक्वेस्ट करते हुए। पर उसके इतना रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी यार, क्योंकि शायद तो पहले से ही सोनल का इतना सारा ध्यान रख रहा था, इतनी सारा केयर कर रहा था, और अब जो सिचुएशन था उसके बाद तो ये सब कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रख रही थी, बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी, वो सब कुछ कर रही थी, उसे अपना प्यार समझ के तो वो उसका ध्यान रखती है, क्या बोलूँ। पर वो तो दिल के बाद अपने दिल पे छुपा रखा था, वो अब तक इजहार नहीं कर पा रहा था, और चाच को तो वो कहना भी नहीं चाह रहा था भाई। और फिर वो उसे बता देती कि कोई ना, जो भी हुआ सो हो गया, पर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे भी बात करनी है और तुम्हारे पापा से भी। तो मना करती, पर जो एक भी नहीं सुनती, वो मना कर देती कि मैं आ रही हूँ, बस तुम एड्रेस बता दो। तो एड्रेस भी बता देती और कहती मैं आ रही हूँ। जिस पे अब शमा भी उसे एड्रेस बता देती, और ये भी कहती कि प्लीज़ यार, मैं हॉस्पिटल में हूँ, इस ऊपर में सोनल को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे ही उसकी इतनी बुरा हालत है, अगर ये सब सुनेगी फिर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, बिगाड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वक्त उसकी तबीयत और ख़राब हो, प्लीज़। तो वो भी हाँ कर देती कि ओके, मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगी, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे उससे बात करने के बाद कल कट कर देती।
तो क्या बोलो यार, वो तो ऐसे सुनल को बिना पूछे उसे हाँ कर देती है, बट अब वो सोचने पड़ जाती कि जी यार, इस वक्त मैं बाहर कैसे जाऊँ अभी सुनल को अकेले छोड़ के। नहीं नहीं नहीं, फिर अच्छा थोड़ी देखता है। गॉड, मैंने हाँ क्यों कर दी? मैं कल भी तो चले जा सकती थी ना, पर नहीं। शिट, हाँ क्या बोलूँ, वो तो ऐसे ही सोचने लग जाती। उसे लगती कि अगर बाहर जाना चाहो मुझे मुझे सुनल जरूर रुकेगी। वो मुझे इस वक्त बाहर कभी नहीं जाने देगी, कभी नहीं। पर यार क्या बोलूँ, उसकी सोच तो पूरी की पूरी गलत था, पूरी गलत था। मतलब वो ऐसे कहती है ना, वाह असल में मुझे एक काम था इसलिए, तो मतलब वो कहने वाले होते पर से पहले सुनो हाँ कर देती कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर कुछ काम है तो ज़रूर जा सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं अब ठीक हूँ ना, इतनी घबराने की, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो वो ऐसे बोलकर ना अपने कुछ काम करने बिजी हो जाती। तो यार क्या बोलूँ, सुनल से ऐसे बोलती है ना, हो माय गॉड, जॉय तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगती, क्योंकि उसे तो ऐसे लग रहा था कि वो उससे रुकेगी, वो मना कर देगी कि नहीं जो भी काम हो बाद में कर लेना, अभी बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप घर पे रहो, मतलब उस पर हाथ जताएगी। बट ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जिस कारण से बुरा लग जाती और फिर कहती ठीक है मैं ठहर के आती हूँ। तो कहती ठीक है। तो मतलब क्या बोलो, इधर ज़्यादा ऐसे चले जाते हैं ना रेडी होने के लिए। बट अब तो सुनल के दिल में भी एक पहचान होने लगती कि यार मैं कह क्यों दिया कि जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना, मैं क्यों ऐसे कहा? अगर मैंने नहीं कहती, परमिशन नहीं दी थी, फिर तो पक्का शायद नहीं जाती। हाँ कभी नहीं जाती। फिर वैसे भी अगर मैं रुकूं तो किस हक से रुकूं? उस पर मेरा हक ही क्या है? कोई हक नहीं है, सिर्फ दोस्त, फ्रेंड, सिवाय और कुछ नहीं। और एक दोस्त होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते, एक इंसान होने के नाते उसने मेरे लिए जो किया वही काम कहा है, जिसको सब करना था, मेरे साथ देना था, हमेशा मेरे साथ निभाने की वादा किया था, उसने तो मेरे मुसीबत पर कुछ नहीं कर पाया, उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। पता नहीं कहाँ है, कैसी है, ठीक है कि नहीं। ऊपर वाला वो जा रहे, सही सलामत रहे, हमेशा खुश रहे, बस मेरी ये दुआई कबूल कर लेना प्लीज़ पुरवाला प्लीज़। तो वो दिल में ऐसे कहती और थोड़ी देर में जो भी रेडी होके बाहर आती कि तो सुनल पीछे मुड़ती और जॉय की तरफ ऐसे ही ना देखने लग जाती। जॉय वाह लग रही थी यार, वो जिस तरह से फिक हीरो की तरह, मतलब वो सच में बहुत हैंडसम था, बहुत प्यारा था। और उसकी वो जो प्यार था ना, प्यार का कटिंग था ना, ओह माय गॉड, उसके बारे में क्या बोलूँ। जिस तरह से हाथ लगाकर ऊपर की तरफ करती है ना, हाय क्या बोलूँ, मैंने उसे देख के कोई भी लड़की फिदा हो जाती। और सिर्फ फिदा हो जाती क्या यार, कई लड़की तो उसके पीछे बस घूम रही थी ऐसे ही मक्खी की तरह। उसकी वो जो ग्रुप था ना, वहाँ की जो लड़कियाँ था ना, उनमें से तो एक लड़की पागल थी भाई, दीवाना था उसे पाने के लिए। और सिर्फ थी ना, अभी भी है, वो बस एक बार जॉय के मुँह से एक बार सुनना चाह रही थी। वो तो तरस रही थी कि बस तू एक बार कह दे जॉय कि तू मुझे प्यार करती है, फिर देखना मेरे दिल तो तेरे नाम कर दूंगी, सारी जिंदगी तेरे दासी बन के रह जाऊंगी, जिंदगी में कभी खुशी का इतना मौका नहीं दूंगी, कभी नहीं। बस तो एक बार मेरी हो जा, तो मुझे अपना
बना ले एक बार। मतलब क्या बोलो, उसका वो लड़की सच में पागल था, सच में दीवाना था। वो बस जॉय को चाहता था, बट जॉय उसके लिए तो बस सुनल के लिए धड़कती थी। वो बस सुनल पे दीवाना था, उस पे पागल था, उस पे मरता था भाई। पर वो तो किसी और पे मरती है, किसी और को चाहती है, किसी और के बारे में सोचती है, किसी और को अपनी साथी बनाना चाहती है, किसी और के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती है, उसके साथ अपनी पूरी लाइफ मनो हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, खुशी खुशी गुजारना चाहती है, रहना चाहती है, एक दूसरे के साथ देना चाहती है। बट पैसा, मतलब उसके दिल में तो सिर्फ शबाओं के लिए ये सब था। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था, ढेर सारा प्यार था। बट अब इस वक्त बस ऐसे जॉय को देखती है ना, ओह माय गॉड, मानो जैसे वो एकदम से सब कुछ भूल चुकी है। वो बस जॉय पे खो जाती है। थोड़ी देर के लिए वो हैरान होकर उसे देखने लग जाती है, तो जॉय भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए उसके करीब आती और फिर ऐसे ही ना चुटकी बजाती कि ओ हेलो, क्या हुआ, बोले मुझे जाना है। तो ऐसे ही पूछ में आती कि अब हाँ हाँ मुझे पता है ना, तो ठीक है, अगर जाना है तो चाहिए, पर जल्दी आ जाइए। तो कहती हाँ कोशिश करूँगी। तो कहती क्या मतलब कि कोशिश करूँगी, मैंने कहा ना कि जल्दी आ जाइए। तो कहती अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी आ जाऊँगी, अपना ध्यान रखना, और हाँ झट मत होना, मैं जल्दी आ जाऊँगी, बाय। तो वो ऐसे बाय करती और बस वहाँ से निकल जाती। दारा हमारी सोनल, मतलब क्या बोलो, वो तो हैरान हो के अब बस जॉय पे खो जाती, उसे दिखने लग जाती है ना ऐसे पेशे से। और जॉर्ज को तो वाकई बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत हैंडसम लग रहा था। मानो अगर वो किसी के साथ कमिटमेंट नहीं होती, अगर अपने मन में किसी के लिए कुछ भी, कोई फीलिंग्स, कोई चाहत, मतलब अगर कुछ भी ना होती ना, फिर तो शायद वो खुद से ही उसे प्रपोज कर देती, अपने प्यार का इजहार कर देती। और एक बात था, क्योंकि जॉय भी तो उसे कुछ भी नहीं कहा था ना, इसलिए वो ऐसे ही अवॉइड कर देती। मैं भी ना कितनी बड़ी बुद्धू, अरे वो दोस्त है मेरी, वो मुझे दोस्त मानती है, फ्रेंड मानती है, और मैं भी ना क्या चीज। पर वैसे भी मैं से नहीं, मेरे मन में तो सिर्फ शमा है ना, मेरी मेरी प्यार है शमा, मेरी सब कुछ है वो, मेरी सब कुछ, मैं सिर्फ उसकी हूँ, पर वो भी सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। लगता है मेरी दिमाग ना खराब हो रहा है इसके साथ रह रहे के, पक्का। वैसे क्या करूँ, मैं खुद से तो उसे यहाँ से जाने की बात भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि पापा खुद उसे यहाँ रहने को कहा, और मेरी सारी जिम्मेदारी भी तो उस पर है ना, तो फिर मैं उसे कैसे कुछ कह सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अगर मैं उसे कुछ कहने जाऊँ ना, ऐसे भी हो सकती है कि उसे बुरा लग गई, सैड हो गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेरी मुसीबत पे मेरी साथ दिया, मैं कैसे उसे हर्ट कर सकती हूँ। नहीं, मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो क्या बोलो यार, गलती से सही, बट थोड़ी देर के लिए तो चौकी भर ने सोचा था, बट उसे हिम्मत नहीं हो रहा था। उसे लगती कि मैं कैसे, अगर उसके अंदर मेरे लिए कुछ है फिर तो खुद मुझे इजहार करती ना, तो फिर मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। वह गलत है और दोस्त है मेरी, मतलब उसके दिल में तो यही सब सुसरी होती है, बट उसे क्या पता था भाई कि जय के मन में भी सिर्फ इसी के लेके सपना सजाए जा रही है, इसी के नाम पे धड़कन बसती है, इसी पे मरती है। उसकी चैन में, ध्यान में, मन में, सोच में, उसके दिल दिमाग में
हर जगह पे तो बस मेरी सोना, मेरी सोना और मेरी सोना है। मतलब क्या बोलूं, अब तो दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ हो रहा था, बट बहुत से जॉय के बारे में सोचने लगती है ना, इतने में ही उसे शिमा का ख्याल आ जाती। उसके साथ गुजारना हुआ और पल, वो क्यूट क्यूट से और रोमांटिक से मोमेंट है। मतलब सेकंड के अंदर बन जैसा वो जय के बारे में भूल जाती और शमा के बारे में सोचने लग जाती। मतलब वो क्या बोल, वो कहती है ना, जो सामने रहती है उसके बारे में भी कुछ बोलने लगती है, कुछ कुछ चुसने आ जाती है। और अगर जो दूर पे रहती है, जो दिल में रहती है, उसके बारे में भी ख्याल आ जाती है। वो कहती है ना, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन कभी कभी वो आ जाती है सबके मन में, सबके दिमाग में। यहाँ पे भी शायद शमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, बट उसके मन में तो जो भी था वो सिर्फ शमा के लिए था। उसका वो फीलिंग्स, उसकी वो चाहत, जीने की अरमान, सारी ज़िंदगी सच में गुजारने की वो प्रॉमिस, मतलब सब कुछ। इसलिए वो फिर से शमा पे खो जाती। और इधर फाइनली हमारी जॉय वो हॉस्पिटल आ चुकी थी। वो शमा से मिलने से पहले वो डॉक्टर से मिलती तो वो बता दी थी कि अरे वो बिल्कुल ठीक है, हाँ थोड़ा गहरा चोट लगी थी, बट अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो ठीक है। और हम वो पट्टी वगैरह सब कुछ कर चुके हूँ, अगर हमारी बात मन कर चले फिर तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, और अगर हमारी बात नहीं मान सकती है फिर तो पता नहीं एक चोट कब ठीक होगी। तो डॉक्टर बात करके उसे वहाँ से रिलीज़ कर देती, वो पेमेंट वगैरह भी कर दी थी। और अब तो केबिन में जाके शमा से बात करती, और फिर उससे बात करने के बाद उसे वहाँ से लेके सीधा उसके घर आ जाते। ओह माय गॉड। और इधर उसके पापा, उन्होंने तो फिर से रेडी शेडी होके तैयार हो रही थी ना शमा को हॉस्पिटल से ले आने के लिए। और उन्होंने जैसे ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आ रही होती है ना, तो उन्होंने तो एकदम से शॉक्ड हो जाती, क्योंकि जॉय शमा को पकड़ के ऐसे ही खड़ा हुआ था ना, उसे ऐसे पकड़ के चल रहा था। तो कहती तुम यहाँ कैसे? और शमा तुम हॉस्पिटल ही में थी ना, तो फिर घर पे कैसे आई? फिर रिलीज किसने कराया? और पेमेंट कौन की? कहीं तुम फिर से शमा, पता नहीं तुम और कहाँ मेरे मान सम्मान बहा दोगे। अरे मैं उनसे बात कैसे करूँ, मुँह कैसे दिखाऊं? फिर तुम्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए था ना, इतनी जल्दी क्या थी आने की? और अगर इतनी जल्दी था फिर मेरे साथ क्यों नहीं लड़ी? यहाँ अबे क्या? तो इतने में जो कहती रिलैक्स अंकल, उसने कोई चोरी छुपी नहीं आई, और नहीं वो उसने आपके मुँह कला किया, अपने मान सम्मान ऐसे बहा दी। अरे उसे मैं लेके आई हूँ ना, और हाँ मैं डॉक्टर से बात भी की और पेमेंट भी मैंने ही किया, सो रिलैक्स। तो अब उन्होंने थोड़ा शांत होती कि अच्छा तुमने किया, फिर ठीक है कोई ना, मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगी। फिर लगता है इसके दिमाग में थोड़ा सा बुद्धि आई है, चोरी छुपे नहीं आई। पर तुम हॉस्पिटल में कैसे पहुंची? और तुम्हें पता कैसे चला कि शमा वही हॉस्पिटल में है? आओ बैठो, और हाँ तुम एक काम करो, तुम अंदर रूम में चले जाओ, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। तो कहती नहीं पापा, मुझे रेस्ट नहीं करनी, मुझे थोड़ा बाहर जानी है। तो उन्होंने कहा क्या मतलब कि बाहर जानी है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि तुम्हारी हाथ में पट्टी वगैरह लगी चुकी है, तुम ऐसे कैसे? तो अब जॉय भी कहती कि अंकल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, जहाँ जानी है खुद में चले जाना, और नहीं तो फोन में बात कर लेना। फिर से क्या जाओ? तो आंखों से इशारा करती कि नहीं मुझे सोनल से मिलनी है। पता नहीं वो कैसी है, प्लीज़ किसी भी तरह मुझे सब में ले चलो ना। तो इशारा करती कि अभी नहीं, अंदर जाओ। तो
ऐसे आंखें दिखाती तो वो भी गुस्सा हो जाती कि पहले तो लगा था हेल्प करने आई है, हमें मदद करना चाहती है, पर अब तो लग रहा है पियन बन के आई है, कबाब में हड्डी बन रहा है। कहीं सच में कोई कोई प्लान तो नहीं करेगी हमारे खिलाफ? हाँ, कुछ सजेस्ट तो नहीं रचने वाली है ये दोनों? अगर वैसे हो तो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी सुनर को मुझसे कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं। चाहे तुम लोग जो भी सजेस्ट क्यों ना करो, फिर भी कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगी, कोई नहीं। तो दिल में ऐसे ही सोचने लग जाती है। उसे लगती कि शायद जॉयनब उन दोनों के खिलाफ है, पर उसे क्या पता था भाई कि जॉयनब जो कर रहा है इन दोनों की भलाई के लिए कर रहा है, इन दोनों को मिलाने के लिए कर रहा है, तो ये दोनों हमेशा साथ रह सकती है। दोनों जो वादा किया था, जो प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे के साथ सारी ज़िंदगी गुजारने वाली, वो प्रॉमिस तक ही सास हो सके। तो मतलब इधर जॉय क्या सोच रही थी, क्या करना चाह रही थी, पर उधर शमा के दिल में तो गलत गलत ख्याल आ रही थी, क्योंकि उसे भी पता था ना कि अब आजकल जॉय सुनल के घर पे रह रहा है, इसलिए उसके दिमाग में ऐसे गलत गलत बुरा बुरा उल्टा सीधा ख्याल आने लग जाती, और वो गुस्से में ऐसे घूरते हुए ऊपर की तरफ जा रही होती है और ऐसे सोच रही होती है कि मुझे बस करे तो ना बात क्या करना चाह रहा है, तो ऐसे सोच रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है और ऐसे घूर घूर के देख रही होती है। पर जैसे ऊपर जाती है ना तो इतने में उसके पापा कहते, हाँ बोलो क्या कहना है तुम्हें? तो कहती मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपसे जो बात कहना चाहती हूँ और मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ। असल में मैं सुनल के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ, उसकी शादी के बारे में। तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो मनोजा से एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती कि क्या सुनल की शादी? ऑफ कोर्स शायद तुम्हारी साथ है ना? अरे फिर देर किस बात की है? मुझे तो भाई सुनकर बहुत खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे भी वो बुजुर्ग लोग कहती है ना कि शब और शादी में कभी कोई लेट नहीं करता, फिर तुम क्यों वेट कर रही हो और किस लिए वेट कर रही हो? फिर जितनी जल्दी हो सके फिर सब काम कंप्लीट कर लो। क्या क्या सोच रही हो? तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो ऐसे ही बोल बोल के बस खुशी के मारे हंस रही होती है। मतलब उन्हें लगती कि अगर की सुनल की शादी हो जाएगी फिर तो मेरी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मेरी गले की कांटे हट जाएगी। मतलब उन्हें ऐसा ही लग रहा था, बट उन्हें क्या पता था कि आखिर जाए किसकी शादी की बात कर रही है और किसके साथ कर रही है। मतलब उन्हें तो कुछ भी नहीं पता था, बट उन्होंने ऐसे ही फुजूल में खुशी में उछल रही होती हैं। और फिर घर पे जो नौकर था ना वो उसे बुलाती कि अरे भाई कहाँ हो तुम, इधर ना, और जल्दी से मिठाई लेके आओ, अरे शादी की बात हो रहा है जल्दी। तो ऊपर जो मेड था ना उन्हें सुनाई दी तक, तो कहती मिठाई? फिर मिठाई किस लिए? कोई ना मुझे क्या। तो ऐसे बोल के ना ऐसे ही निशी की तरफ आ रही होती है, तो आगे से शमा भी आ जाती कि अरे फिर मिठाई लेके कहाँ जा रही हो? तो कहती ओ सब्जी नीचे मिठाई लेके जाने को कह रही है ना इसलिए। तो कहती एक काम करो मेरे हाथ पे दो। तो कहती फिर आपके हाथ पे चोट लगी है। तो कहती कोई ना कुछ नहीं होगा, दे दो मेरे हाथ पे। तो ऐसे ही ना उसके हाथ में धीरे से पकड़ा देती, तो वो ऐसे ही नीचे की तरफ लेके आ रही होती है। तो और सीन देख के तो अब उसके पापा और ज़्यादा खुश हो जाती और फिर ऐसे ही ना कहती अरे आओ आओ तुम्हारी वेट कर रही थी, लो मिठाई खा लो। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना पहले उन्होंने जॉय को खिला दी थी और फिर शमा को भी खिला दी थी कि लो लो जल्दी से खाओ। अरे खा लिया? पूछो भी नहीं है क्या किस बात की मिठाई खा रही हो, वो भी तो जानना चाहिए ना। अरे जॉय बेटा कह भी दो कि ओ शुभ काम है क्या जिसकी मिठाई कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहती हाँ बता रही हूँ ना, अब यह बात में पता तो चलेगी ना, आफ्टर ऑल उसकी भी तो उन्होंने कहते हाँ। तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं। तो कहते हाँ हाँ जो भी हो कह भी दो। तो
शमा भी तो खा रही थी ना, और फिर कहती वाह अब कह दो कि आखिर वो शादी है किसकी। तो मैं सुन के शमा थोड़ा शॉक्ड हो जाती, वो ऐसे ही घूमती कि शादी किसकी शादी। तो उन्होंने कहते मतलब उसके पापा कहते और किसकी, सोनल की। तो एकदम से शॉक कि व्हाट, सोनल की शादी, क्या कह रही है आप लोग, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग मजाक करिए है ना। तो जॉय कुछ कहने वाली होती, पर उससे पहले ही उसकी पापा कहती अरे भाई हम क्यों मजाक करूँगी, हम कोई मजाक नहीं कह रही हूँ, वह सच है। सोनल की शादी तय हुआ, पर वो किसी और के साथ नहीं, वह तो इतने में जय कहती हाँ वो किसी और के साथ नहीं, वो तो यार क्या बोलो। जय ऐसे ऐसे कहती है ना, शमा तो जोर से चिल्ला देती कि ये ना बहुत हो गया अब दोनों की बकवास। आपको क्या लगता है कि आप लोग जो कहेंगी वैसा ही होगा, वही होगा, तो सब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो वो ऐसे चिल्लाते हुए तो ना वहाँ पे जो भी ऐसे ही कड़ा बगड़ा मिठाई वगैरह थी ना, वो सब की सब ऐसे ही गिरा दी थी, ऐसे इधर उधर पिला दी थी और गुस्सा करने लग जाती। मतलब उसके दिमाग तो घूम गया था ना उसके पापा की बात सुन के। तो जब उसे पकड़ने वाली होती कि अरे सुनो तो सही, तो कहती खबरदार अगर मुझे टच भी किया तो मैंने तुम्हें दोस्त समझा, पूरी भाई समझा, और तुमने क्या किया, तुमने विश्वासघात किया। तो मतलब अब तो शमा ऐसे जॉय पे ऐसे ही भड़क होती है, और उसके बाप पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, दिल कर रहा था तो कि अभी जॉय को और बाप ने में जो इंसान है ना इन दोनों की गला दबा दूँ, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो गुस्से की मारे तो अब उसकी हालत ख़राब होने लग जाती। उसके बाप पे उसे पकड़ने वाली होती, उसके बाप पे भी वो जैसे गुस्सा करती कि खबरदार अगर मुझे टच किया तो मैंने आपको शिकार नहीं करती कि आप मेरे बाप हो, समझिए आप, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। तो जय कहती अरे मेरी बात तो सुनो। तो अब शमा उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती, वो वहाँ से निकालने लग जाती कि मेरी कोई नहीं इस दुनिया में, मेरी सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मेरी सोना, जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो उसकी पापा कहती अरे क्या प्यार करती हूँ, क्या प्यार, कौन सी प्यार, और वैसे भी एक लड़की दूसरी लड़की के हाथ थोड़ी थाम सकती है, सारी जिंदगी एक लड़की के साथ कैसे गुजरोगी। हाँ मेरी बात मानो, अगर जॉय से शादी करना चाहती है तो अच्छी बात है ना, वो खुश रहेगी, तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी, तुम फ्रेंड बन के दूसरी के साथ रह सकती हो। तो कहती क्या फ्रेंड, दोस्त और जिससे मैं लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, जिसके साथ मैं सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, और आप कह रहे हैं हम एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के रह सकती हूँ, ये अब दोनों की गलत बात है, ऐसा कभी नहीं होगा। और जाए एक बात याद रखना, तुम्हारी ये जो सपना है ना ये मैं कभी नहीं पूरी होने दूंगी, कभी नहीं। सुनो तुम्हें नफरत करती है, नफरत, वो तुमसे शादी कभी नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम एक दोस्त हो के इतनी बड़ी विश्वास कैसे कर सकती हो हम दोनों के साथ। हाँ तो कहती शमा ऐसी कुछ नहीं है, और मेरी बात तो क्या बोलूं। जॉय तो उसे समझाने लग जाती, उसके हाथ पकड़ने लग जाती, पर शमा तो उसके हाथ ही झटक दी थी कि ये ना बात कह दिया तुमने, और मैंने भी बात सुन ली, और एक भी लफ्ज़ नहीं, मैं तुम्हारी और एक भी बात नहीं सुनना चाहती हूँ, समझे तुम, एक भी बात नहीं। तो ऐसे बोलकर ना आगे की तरफ जाने लग जाती, जॉय भी उसे पीछे भगने लग जाती। तो उसके पापा उसे रुकती, क्या रे जाने दो ना, तुम्हें क्या। तो कहती मतलब वो भी अब उसके पापा के हाथ झटक देती कि चलिए अब जो कह रही है ना वो सारा झूठ है, और मैं जो कहने आई थी वो तो आप लोग सुना ही नहीं, फुजूल में सब कुछ गड़बड़ कर दी। तो कहती तुमने क्या कहने आई थी, तुम तो यही कहने आई थी ना। तो कहती नहीं मैं ये कहने नहीं आई थी, मैं तो कुछ अपना चश्मे पागल है सच में। तो जो भी ऐसे गुस्सा करके ना शमा के पीछे भागने लग जाती, क्या रे शमा मेरी बात तो सुनो, शमा शमा। तो अब जो ऐसे चिल्लाते हुए शमा के पीछे भागने लगती, तो इधर उसकी पापा साड़ पकड़ लेती कि
ये नहीं कहने आई थी, फिर वो क्या कहने आई थी? क्या मैं गलत सोच रही थी? कहीं उल्टा वो सुनाल की शादी शमा से? ओह शिट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। एक भिखारी की औलाद मेरे घर पे आएगी? नहीं नहीं नहीं। तो अब तो शमा की पापा ऐसे सोचते हुए उन दोनों के पीछे भागने लग जाती। तो यार क्या बोलूँ, अब तो हमें देखना है कि क्या जाए शमा को समझा बुझा के उन दोनों के बीच जो गलतफहमी हो गया था वो शॉर्ट आउट कर सकती है, या फिर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सब जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। चलती है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सच में ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो। समझी ना? ओके, टाटा एंड बाय बाय।